तो अभी तक हमने विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ा था। एक और अन्य सेल आ गई जिसे हम कहते हैं व्यापारिक सेल। तो देखिए व्यापारिक सेल क्या होती है। अब इस शब्द से ही पता लग रहा होगा व्यापारिक, ठीक है। ऐसी सेलें जिनका प्रयोग व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है उन्हें व्यापारिक सेल कहते हैं। जैसे घरेलू बैटरी होती है, यानी डोमेस्टिक जो सेल होती है, घर में हम 12 वोल्ट का बड़ा बैटरी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन्वर्टर पर जो लगाते हैं, वो एक व्यापारिक सेल हो गई। इसी तरह से मोबाइल की बैटरी होगी, एक व्यापारिक सेल हो गई। और इसी तरह से रिमोट की सेल हो गई, व्यापारिक सेल हो गई, ठीक है ना। जो घंटे में सेल डलती है वो व्यापारिक सेल हो गई। और जो हैंड वॉच होती है, मतलब हाथ वाली जो घड़ी होती है, उसमें जो सेल लगती है वो भी क्या हो गई, एक व्यापारिक सेल हो गई। लैक्लांस सेल हो गई, और भी अन्य कई प्रकार की सेलें होती है। ये सभी क्या होती है, व्यापारिक सेल होती है। अब व्यापारिक सेल दो प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। अब ये कौन कौन सी होगी, ये मैं अभी आपको बता देता हूं। नंबर 1 तो होती है इनमें प्राथमिक सेल, और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल जिनका केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, जिन्हें केवल एक ही बार यूज में ले सकते हैं, ऐसी सेल को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। जिनका प्रयोग केवल एक ही बार होता है, जिनका प्रयोग केवल एक बार होता है, मतलब इनका प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे, एक होता है द्वितीयक सेल, ऐसी सेल जिनका प्रयोग हम एक से अधिक बार कर सकते हैं, जिनका प्रयोग एक से अधिक बार कर सकते हैं, ऐसी सेल को हम द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। जिनका प्रयोग एक से अधिक बार कर सकते हैं। उन सेलों को हम द्वितीयक सेल कहते हैं। तो देखिए प्राथमिक सेल में ही लेंगे हम। मैंने बताया जिनका प्रयोग केवल एक बार होता है, ऐसी सेल को प्राथमिक सेल कहेंगे। मतलब ऐसी सेल को हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी सेल को हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर ये सेल अगर एक बार डिस्चार्ज हो जाएगी तो इसका मीन्स हो गई कि अब वो एक कचरा बन जाती है, एक कूड़ा बन जाती है, अब हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि रिमोट में जो टीवी का रिमोट होता है उसमें जो डलने वाली सेल होती है, अगर उन्हें एक बार वे जब डिस्चार्ज हो जाती है तो उन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ये प्राथमिक सेल होती है। रेडियो की सेल होती है, जो निप्पॉ की बड़ी मोटी सेल आती है, ठीक है, वो सेल भी क्या होती है, प्राथमिक सेल होती है। क्यों? क्योंकि हम उसे भी एक ही बार प्रयोग में ले सकते हैं। एक बार अगर वो डिस्चार्ज हो जाएगी तो दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से घड़ी की सेल होती है, यानी जो घंटे में डलती है ना, ठीक है, उस सेल को भी हम क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे एक बार वो डिस्चार्ज हो जाती है तो उसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो वो सेल भी कौन सी होगी, प्राथमिक सेल होगी। दूसरा आ गया, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अधिकांश जो शुष्क सेल होती हैं वे प्राथमिक सेल होती है, ठीक है। अधिकांश शुष्क सेलें क्या होती है, प्राथमिक सेल होती है। अच्छा, दूसरा हो गया द्वितीयक सेल। अब द्वितीयक सेल देखिए कौन सी होती है, मैंने बताया जिनका प्रयोग एक से अधिक बार कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर ये वाली सेलें यानी जो द्वितीयक सेल है अगर एक बार डिस्चार्ज हो जाती है तो हम इन्हें दोबारा चार्ज करके दोबारा प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे कि लेड एसिड बैटरी, यानी जो हम घरों में बैटरी इस्तेमाल करते हैं, या लेड एसिड सेल भी कह सकते हैं हम उसको। अब ये एक द्वितीयक सेल हो गई। क्यों? क्योंकि हम इसे बार बार चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्चार्ज होने पर दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मोबाइल की सेल हो गई,
यानी मोबाइल की बैटरी। मोबाइल की बैटरी भी इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अब मोबाइल की बैटरी का ऐसा तो नहीं है अगर एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो वो खत्म हो जाए, नहीं, अगर वो एक बार डिस्चार्ज हो जा सकती है तो दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। मतलब जो रिचार्जेबल सेल होगी, मतलब जिसे दोबारा से चार्ज किया जा सकता है, उन सेल को द्वितीयक सेल कहेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये था आज के इस टॉपिक में प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कुछ प्राथमिक सेल के बारे में डिटेल से बताऊंगा, जैसे कि शुष्क सेल हो गई, ठीक है। और इसी तरह से लेड एसिड बैटरी के बारे में हम पढ़ेंगे कि लेड एसिड बैटरी का कंटेंट्स क्या क्या होता है और ये किस तरह से बनती है, ठीक है, कितने वोल्ट की ये बैटरी होते हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आगे की वीडियो में।